गुजरात टोल रूम के शेयरों में आज लगा अपर सर्किट। और इस अपर सर्किट के पीछे बड़ा कारण क्या निकल के आया और ये अपर सर्किट क्या ये दिखाता है कि यहाँ पे हमको निवेश कर लेना चाहिए, क्योंकि अब जब अपर सर्किट लगा है तो क्या ये लंबे समय तक जारी रहता हुआ नज़र आ सकता है या सिर्फ एक ये धोखा है। और अभी के टाइम ऐसी क्या डिटेल निकल के आई जिस वजह से शेयरों में अचानक जो नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही थी वो सीधा अपर सर्किट में कन्वर्ट होती हुई नज़र आई। तो सब कुछ जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके प्यार बनाए रखिए। तो गुजरात टोल रूम की बात करें तो जैसा कि 52 वीक लो 10 रुपये 75 पैसे का है और 52 वीक हाई 45 रुपये 95 पैसे का है। तो शेयर 52 वीक हाई से काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है और अभी के टाइम जो अपर सर्किट लगा वो 13 रुपये 5 पैसे पे जाके शेयर अपर सर्किट में लॉक्ड हो गए। और अभी जैसा आप देख सकते हैं शेयर अपने 52 वीक लो के बिल्कुल लगभग करीब है। तो यहाँ से एक मौका ज़रूर लगता है कि शेयरों में ये जो मूवमेंट है वो कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। तो अब देख लेते हैं कि वो क्या बड़ी अपडेट निकल के आई जिस वजह से शेयर अपर सर्किट में तब्दील हो गए। तो यहाँ पे कंपनी ने बताया आज ही के ट्रेडिंग सेशन में जब मार्केट ओपन था उसी दौरान ये बड़ी अपडेट निकल के आई। जो इनका QIP था वो सक्सेसफुल रहा और इसमें इन्होंने 50 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटा लिए हैं। और ये जो 50 करोड़ रुपए कंपनी जुटाए हैं वो दो बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस जिसमें जेटा ग्लोबल फंड और इमिनेंस ग्लोबल फंड PCC ट्रेड फंड, इन सारी जो फंड हाउसेस थे उनके द्वारा कंपनी ने ये जो रकम जुटाई है वो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसा इस दौर में जब गुजरात टोल रूम के शेयर बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ पे भी अगर कंपनी ने 50 करोड़ रुपए रेज किए हैं तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है कंपनी के लिए और कंपनी के ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस को देखते हुए। तो यहाँ पे कंपनी ने बताया है कि इनका जो आगे ये प्लान है ग्रोथ प्लान में ये पैसे कंपनी अपना इस्तेमाल करेगी। इसी के साथ साथ जो कंपनी एनर्जी प्रोजेक्ट में काम कर रही है क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट में उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट में ये पैसे इस्तेमाल किए जाएंगे। इसी के साथ साथ जो इनका माइनिंग बिजनेस है उसके डेवलपमेंट में भी इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा और जो इनकी वर्किंग कैपिटल के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में भी इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इन सारी अपडेट की वजह से गुजरात टोल रूम के शेयरों में आज बिल्कुल अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आया। तो यहाँ पे जैसा कि जो लोग पुराने निवेशक हैं या जो बात प्रॉफिट की चैनल पे लंबे समय से जुड़े हैं उन सभी लोगों को पता होगा कि जितना भी गुजरात टोल रूम पे कुछ वीडियोज अपलोड किए गए थे और उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ऐसी जो अपडेट्स है वो गुजरात टोल रूम के शेयरों में आना बहुत ही आम सी बात है। ऐसा कई बार हुआ है जब गुजरात टोल रूम में ऐसी अपडेट्स निकल के आती हैं और शेयर बिल्कुल अपर सर्किट में लॉक्ड होते हैं और उसके बाद 4-6 ट्रेडिंग सेशन में अपर सर्किट लगता है और फिर लोअर सर्किट लग जाता है। तो फिर से ऐसा ही होता हुआ नज़र आया है जैसा कि एक बार क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट का जब न्यूज़ आया था तो शेयरों में अपर सर्किट लगा था। जो इनका गोल्ड माइनिंग का बिजनेस था वो न्यूज़ आई थी तो भी अपर सर्किट लगा था। और अभी के टाइम जो ये अपडेट निकल के आई 50 करोड़ कंपनी रेज कर रही है तो भी अपर सर्किट लगा है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये अपर सर्किट कंटिन्यू जारी रहता है या फिर से ये एक बड़ा धोखा है। आप क्या सोचते हो ज़रूर